लोगों पर शहर साफ रखने की जिम्मेदारी हो, अगर वही गंदगी का अंबार लगाने लगे तो फिर शहर का आलम क्या होगा। यूपी के सीतापुर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कर्मचारी ही सड़कों के किनारे कूड़े का ढेर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले मुसाफिरों का रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। कायदे से तो नगर निगम लोगों को साफ सफाई रखने का मैसेज देता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हद तो तब हो गई जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चंद कदम की दूरी पर बने तालाब को ही डंपिंग ग्राउंड के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सवाल ये है कि योगी के राज में सफाई अभियान को लेकर इतनी लापरवाही क्यों है, खासतौर से तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सफाई को लेकर अभियान तक चला चुके हैं। समझने की जरूरत यह है कि निगम के कर्मचारी आखिरकार मनमानी पर क्यों उतर आए हैं। क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं? अगर ऐसे सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर सकते तो क्या इन्हें तनख्वाह दी जानी चाहिए? के लिए या कूड़ा जाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? अब वो भैया प्रयास हो रहा है। इधर मैं कई बार खैराबाद गया तो बड़ा परिवर्तन खैराबाद में हुआ। बहुत सी रोडों पे इंटरलॉकिंग हुई है, जगह जगह सफाई की व्यवस्था है। लेकिन भैया होता यह है कि ज़्यादा आबादी होने के कारण कहीं पे छूट जाता है, तो आप हमको बताएंगे, हम बात कर लेंगे ये से, तो जरूर हो जाएगा। उसको पूरा प्रयास करेंगे, सही हो जाएगा। जगह आप देख सकते हैं कि जितनी भी मुख्य जगहें हैं उसमें किनारे किनारे कूड़ा काफी मात्रा में ढेर है। और वो कूड़ा जो है आप जैसे देख सकते हैं कि ये बक्सरिया टोले में एक तालाब है, इसके किनारे डाल दिया जाता है गला करके। उसके बाद में आप ये देख लीजिए चक्की के पास में कूड़ा पड़ा हुआ है। बाकी आप जो निकलिएगा जनता बुक डिपो के पास में जो कूड़ेदान रखा हुआ है वो उसमें कूड़ा उबल रहा है। तो कूड़ा कई जगह पे देखा जाता है कि कूड़ा काफी मात्रा में पड़ा हुआ है और सड़क के किनारे ले जाकर उंडेल दिया जाता है। कि आप देख सकते हैं कि कस्बे के अंदर कई जगह पे ऐसा है कि कूड़ा डंपिंग कर दिया जाता है और धीरे धीरे करके वो अटम्बार लगता चला जा रहेगा। नगर क्षेत्र में जब लोग बाहर के आते हैं तो उनको देख कर क्या लगता होगा कि कस्बे का यही हाल है। बच्चे इधर से निकलते हैं, ये स्कूल है GGIC, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो इधर से निकलते हैं, बदबू फैलती है, गंदगी बीमारियां फैलेंगी। और हमारा भी घर यहीं पास ही में है, हमें भी परेशानी होती है। इधर से निकलते हैं, पब्लिक निकलती है इधर से, और ये कूड़ा चारों तरफ फैलता है, बीमारियां फैलेंगी इससे। तो नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए इस पे, और यहाँ कूड़ादान रखवाना चाहिए। सड़कों के किनारे जो ढेर लगाए गए हैं उनको पहले तो हटाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे सड़क साफ सुथरी हो जाए। उसके बाद नगर पालिका ने अपनी तरफ से और शासन के निर्देशानुसार जगह जगह सॉर्टिंग सेंटर बना करके सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग करके, गीले कूड़े को हम कंपोस्ट बनाएंगे और सूखे कूड़े का अलग निस्तारण करेंगे, जिससे कि कूड़े की मात्रा भी हमारी कम हो जाएगी और लोगों को ये जो खाद है आसानी से मिल जाएगी। इससे खेत और पेड़ पौधे के लिए काफी। तो अधिशासी अधिकारी को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि हम क्या व्यवस्था करेंगे, क्या कुछ करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि व्यवस्था कब और किस तरीके से की जाएगी। सवाल ये है कि जिस तरीके से नगर पालिका के कर्मचारी अपने मनमानी कर रहे हैं उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। ज्योति कुमार हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, जब हम पूरे सीतापुर की बात करते हैं, क्या पूरे क्षेत्र के हालात ऐसे ही हैं कि कर्मचारी जो है नगर पालिका के, जिनके जिम्मे है साफ सफाई रखना पूरे जगह पर, वही गंदगी फैला रहे हैं सबसे ज्यादा? जी, जैसा कि बता दें, सीतापुर मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पे खैराबाद अवध क्षेत्र एक है नगर पालिका के अंतर्गत जी, जहाँ पे जगह जगह सड़कों पे कूड़ा करकट खुले में नजर आ रहा है और जिससे नगर पालिका कर्मचारी कोई ध्यान दे नहीं रहा है। जब भी कहा जाता है लोगों के द्वारा तो हमेशा सफाई करने की बात कही जाती है और ये कूड़े के ढेर लगभग मोहल्लों में, गलियों के कूचों में जितनी सड़कें निकली है लगभग सबके किनारे ही ये ढेर लगाए जा रहे हैं। जी ज्योति, क्योंकि जब स्वच्छ भारत अभियान की बात हुई थी तब ये भी कहा गया था कि चाहे आपका नगर पालिका हो, नगर पालिका परिषद हो, घर घर जाकर लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। वहां पर ऐसा कुछ होता है? लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है? जी, जैसा कि बता दें कि आपको ये कुछ दिन स्कीम चली हुई है, उसके बाद 1-2 मोहल्लों को छोड़ के घर घर कूड़ा जाने की सारी स्कीम बंद कर दी गई नगर पालिका के द्वारा। यहाँ पे कोई अब घरों पे कूड़ा लगभग लेने नहीं जाता है। तो वजह क्या है ज्योति इसके पीछे? स्कीम बंद कर दी गई है, कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, वजह क्या है? कोई नाराजगी चल रही है? नाराजगी अपनी नगर पालिका को दिखाने का ये नया तरीका निकाला गया है या कोई और वजह है? इस संबंध में जब ईओ साहब से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ये कूड़े के ढेर इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसानों के भले के लिए लगवा रहे हैं और हर मोहल्ले में एक खाद बनवाई जाएगी जिससे किसानों का फायदा होगा। गीला कूड़ा अलग करवाएंगे और
सूखा कूड़ा अलग गिरवाएंगे, जिससे जो है ये तो काफी फायदा किसानों को होगा। नहीं, ज्योति बात सही है कि आप चाहे इसका खाद बनवाएं या इसका जो भी प्लास्टिक अलग करके, जो भी सामान अलग करके आप जो प्रोसेस करना चाहते हैं, रिसाइकल करना चाहते हैं, वो स्थिति अलग है। लेकिन क्या इसके लिए कूड़ा सड़कों पर डाल दिया जाएगा? क्या जो आसपास से लोग गुजर रहे हैं उनको परेशान किया जाएगा? जी, ये बहुत ही खराब बात है जो कूड़ा ये गलियों कूचों में डाला जा रहा है। बराबर देख रहे हैं कि स्कूल जहाँ पे निकले हुए हैं, अस्पताल के मेन मार्ग हैं, कई मुख्य मार्ग हैं, आने जाने के मार्केटों के बाजार हैं, जहाँ पे ये कूड़े के बराबर ढेर लगाए जा रहे हैं। और जिसपे जो है कर्मचारी कुछ अगर कहे भी दीजिए तो तुरंत वो कूड़ा हट जाएगा, ढेर बाकी के ढेर सब लगे रहेंगे। जी, तो कोई डंपिंग जोन है ज्योति वहां पर, जहाँ पर कूड़ा डाला जाना चाहिए लेकिन वहां तक जाती नहीं है गाड़ियां? डंपिंग जोन तो बहुत दूर है, मगर कुछ लोग जो इससे जोड़ के देखते हैं कि कई तालाब पड़े हैं या उसको पाँच रहे हैं बराबर, और पाकने की वजह से वहाँ पे गंदगी फैल रही है, क्योंकि बीचों बस्ती में कुछ तालाब बनाए गए हैं। तो ये डंपिंग की जगह पे वहाँ पे बस्ती से बाहर है, वहाँ पे न डालते हैं, नगर के अंदर घेर लगाने लगते हैं। जी, आप ज्योति हमारे साथ बने रहिए। नुसरत अली जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं सीतापुर से। नुसरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद आपका। नुसरत जी, आपका सीतापुर तो धीरे धीरे करके कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। डबल इंजन की सरकार तो स्वच्छ भारत अभियान लाई थी, फिर वहाँ क्यों नहीं काम हो रहा? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं वो करते नहीं है। यहाँ पे सीतापुर में हमारे जो कुछ भी हो रहा है वो शायद एक दिखावे के और कागजी तौर पे हो रहा है जी, और धरातल स्तर पे उस तरीके से क्राइटेरिया नहीं है सफाई का। नाम सिर्फ स्वच्छ एक पेपर पे दे करके स्वच्छता अभियान चल रहा है बस। जी, तो क्या आप सरकार की नाकामी है, कर्मचारी ज्यादा ही अपनी मनमानी कर रहे हैं नगर पालिका के? नगर पालिका हो चाहे और भी जगह हो, जी, गवर्नमेंट का सीधे मतलब होता है गवर्नमेंट अगर उनके अधिकारी काम करना भी चाहे तो जब तक आदेश गवर्नमेंट का चीजें नहीं होती तब तक नहीं कर पाते हैं लोग। अगर सख्ती करती है गवर्नमेंट वो लोग करेंगे। दूसरी चीज ये है कि वो एक दिखावे का एक नहीं होता है कि लोगों को झांसे में दिया जा रहा है कि भाई ये सफाई अभियान हो रहा है, ये स्वच्छता अभियान दिखाया जा रहा है, काम धरातल स्तर पर नहीं है। समझ रहे हैं? सीतापुर हो चाहे हमारा खैराबाद हो, कई जी, यानी आप कहना चाहते हैं 2 अक्टूबर को जो सेल्फी अभियान चल रहा होता है साफ सफाई को लेकर, वो सिर्फ सेल्फी तक ही सीमित है? अभियान ही बन के रह गया है और सिर्फ दिखावे की एक राजनीति हो रही है सफाई को लेकर के। वो अब कहाँ पे सफाई क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सब वही लोग जान रहे हैं। हम लोगों को तो जब भी देखिए सड़कों के किनारे देखे कितने ढेर लगे रहते हैं, कहीं पे कई ही चीजें हैं, कई जो बड़ी आपत्ति दिखाई पड़ती हैं उनको लोग अवगत भी कराया जाता है बाकायदा प्रशासन को, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति, हम कर्मचारियों की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि जब साफ सफाई नहीं होती है उंगलियां कर्मचारी पर उठने लग जाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या इन कर्मचारियों को नगर पालिका की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं? क्योंकि आप अगर कूड़ा उठाते हैं, आप साफ सफाई करते हैं, तो पालिका की जिम्मेदारी होती है कि उनको ग्लव्स भी दिए जाए, उनको मास्क दिया जाए, उनको जूते ऐसे दिए जाए कि वो कूड़े के ढेर में भी उतर सकें। क्या ये सुविधाएं मिल रही है कर्मचारियों को? ये सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलना चाहिए। कई कर्मचारियों से बात की है मैंने, तो ग्लव्स सुविधाएं या जूते या उस टाइप के थैले में घुसने के लिए या उस टाइप के कोई भी आइटम यहाँ नगर पालिका से नहीं दिया गया है, न हमको देखने को मिला है आज तक। जबकि ये नेता जब कभी कोई मंत्री अगर सीतापुर जनपद में खैराबाद में आते हैं या विधायक जी आते हैं हमारे यहाँ, तो सीधे बस सेल्फी फोटो वाला जो कार्यक्रम बताया है नेताजी ने बिल्कुल सही बताया है कि बस फोटो खींचती है, उसके बाद तुरंत झाड़ू वाड़ू सब घेर होकर नगर पालिका पहुंच जाती है, सारा कर्मचारी भाग जाता है और केवल मीडिया में छाने के लिए अपनी फोटो कवरेज कराते हैं। तो वहाँ पर यही आलम है। विधायक जी आते हैं कभी इधर इलाके में? जी जी, ज्योति, विधायक जी आते हैं कभी इस इलाके में? जी, विधायक जी कई बार यहाँ पे आए हैं। तो क्या उनको दिखाने के लिए साफ सफाई करती जाती है उस वक्त? जी जी जी, उस टाइम पे जहाँ पे आया जाता है विधायक जहाँ पे पहुँचते हैं, या मंत्री जी हमारी सीता भोगड़ा जोशी जी जो मंत्री हैं हमारी, वो जब आती हैं, यहाँ की प्रभारी बनी थी, तो जब ये आती हैं तो उस जगह पे जहाँ पे इनको जाना होता है वहाँ पे साफ सफाई करके और बस फड़ुहा डाल के उसमें सफाई ना करके बस दिखाया जाता है, फोटो खींच ली जाती है, बस वही अपलोड कर दी जाती है फेसबुक पे और मीडिया पे सारे। यहाँ पे साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। जी, ज्योति, आपकी जब अधिशासी अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने ये तो बता दिया कि किस प्लान के तहत वो लोग, क्या योजनाएं उनकी, किस तरीके से वो प्लांट लगाएंगे और तमाम काम करेंगे कूड़े को निस्तारण करने का, लेकिन क्या उन्होंने ये बताया कि कर्मचारी क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अगर सड़क की साफ सफाई कर दी जाए, कूड़ा अपनी जगह पर डंप किया जाए, तो हालात तो इतने बदतर होंगे नहीं? नगर पालिका अधिकारी हृदयानंद जी से जब बात की है
तो साथ साथ उन्होंने कहा है कि बस सरकार की मंशा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं जी। और उनकी योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कूड़ा करकट डंपिंग जो चल रही है इसके लिए हम जो है बस सारे कूड़ेदान रखाएंगे और ये करेंगे, बस यही बात हमसे कही गई। चलिए, आप ज्योति हमारे साथ बने रहिए। रोहित श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से नेता जुड़ चुके हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी। रोहित जी, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, सीतापुर में आज तक कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई है? मैडम, नगर पालिका खैराबाद में इतनी ज्यादा मात्रा में कूड़ा और हर गलियों में इतना ज्यादा गंदगी रहती है कि कुछ कहने की बात नहीं है। कर्मचारी और अधिकारी जी दोनों लोग इस स्वच्छ भारत अभियान को सफल नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं कहना ये चाहता हूँ योगी सरकार से कि उनका कोई भी योजना सफल नहीं रही है। चाहे गड्ढा मुक्त ले लीजिए, चाहे हाईवे पे मॉडल शॉप या बियर की शॉप दुकान हटे जी, वो आप ले लीजिए, कोई भी योजना नहीं सफल हुई है। तो यहाँ पर तो अधिशासी अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वही सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा रहे हैं, तो उन पर क्यों नहीं एक्शन होता है? मैडम, अगर की जा रही है तो है कहाँ? कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जी, तो आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार सिर्फ कह रही है, करके कुछ नहीं दिखा रही? कुछ नहीं करके दिखा रही है। हमारा ये खुद का विचार है कि चुनाव दोबारा हो उत्तर प्रदेश में। चलिए, लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस वक्त देखते हैं कि आप लोग क्या कमाल करके दिखाते हैं और क्या सीतापुर और खैराबाद नगर पालिका परिषद के हालात बदलते हैं। ज्योति, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे, क्या उस इलाके के लिए कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अभी तक बनाया गया है, जहां पर जिस तरीके की बात अधिशासी अधिकारी कर रहे थे कि हम कूड़े को किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं, पूरी व्यवस्था की जाएगी, क्या अब तक कोई इंतजाम किए गए हैं वहां पर? कूड़े रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बस सिर्फ शौचालय की व्यवस्था जरूर की गई है। कई मोहल्लों में जो है नए शौचालय निर्माण किया गया है, बढ़िया तौर से बनाए गए हैं, जो तारीफे काबिल है, लेकिन वो भी अभी एक तरीके से भी चालू नहीं कर पाए हैं। तो ये कूड़ा करकट जो है इसका एक स्थान निश्चित किया गया है, एक ईदगाह स्थान है हैदराबाद में, वहाँ पे इसका स्थान निश्चित किया गया है, लेकिन ये कर्मचारी जो है कोई भी वहां ना कूड़ा डाल के यहीं पे इकट्ठा करना। जी, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कुछ दूरी पर एक तालाब भी है ज्योति, जिसको डंपिंग जोन बना दिया गया है। क्या वो आधिकारिक तौर पर डंपिंग जोन बनाया गया है या जगह देखते हुए वहां कूड़ा डालना शुरू कर दिया गया है? बस उसको जगह देखते ही कूड़ा डालना शुरू करे। ये सब मनमानी पे आमादा है। इनको जहाँ पे कहीं ज्यादा जगह मिलेगी बीचों बीच बस्ती में, वहीं पर कूड़ा डंपिंग जोन अपनी तरफ से बना देते हैं। जी, तो आपके कर्मचारियों से बात हुई ज्योति, जो नगर पालिका परिषद में कर्मचारी साफ सफाई का काम कर रहे हैं, उनसे बात हुई आपकी? क्या कहते हैं वो? जी, उनसे बात जब हुई है, जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं, उनसे बात हुई है, बस वो यही कहते हैं मौके पे तो मिलेंगे, कहेंगे ये ईदगाह पे कूड़ा जा रहा है, लेकिन जहाँ से वहाँ से जब हटते हैं तत्काल से बाद देखते हैं बात को, निकलते हैं कि वहीं पे कूड़ा फिर डंपिंग किया जा रहा है। नहीं, आपको वहाँ पे लोग साफ सफाई करते हुए कर्मचारी नजर आते हैं, या कूड़ा जगह पर ले जाते हुए, या पालिका परिषद के ट्रक ही जाते हुए आपको दूसरी जगह डंप करते हुए नजर आते हैं? जी, 1-2 गाड़ियां जाती हैं ईदगाह स्थान पे डंपिंग करती हैं, बाकी 2 गाड़ियां ही मुश्किल से यहाँ पे जाती हैं लगभग जी। मगर जो है ये कूड़ा जो है सर तक बस हम जैसा कि बता दी चुके हैं, बार बार बताया भी है कि ये करकट कूड़ा समेट के सीधे सड़क के किनारे लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े ढेर, और ये सब हवा जब चलती है या हल्की भी हवा चलेगी तो ये सारा कूड़ा धीरे धीरे नालियां बंद हो जाती हैं, नालियां चौक हो जाती हैं, वह नालियों में कूड़ा बह के सीधे सड़कों पे आ जाता है। और ज्योति, कई कूड़े के बड़े ढेर जो है हमें लोगों के घरों के से सटे हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी घरों के काफी करीब हैं। ये लोग एतराज नहीं करते जब यहाँ कूड़ा डाला जाता है? जी, ये लोग बेतराज तो बराबर करते हैं, मगर ये लोग कहते कहते परेशान हो गए हैं, मगर लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार ये हम लोगों को भी बताया, मगर हम लोग भी नुक्ता से इसीलिए खबर दिखाई है कि इन पर कुछ कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो यानी कि परिषद में शिकायत लेके जाते हैं और कोई कुछ करता नहीं है, कोई सुनता नहीं है? जी, बराबर शिकायतें जाती हैं कि कूड़ा करकट की यहाँ पे मत ढेर लगाइए। झगड़ा भी हो जाता है कई बार कर्मचारियों से, तो यही होता कि आज लगा रहने दीजिए, कल हटा लेंगे, लेकिन उसके बाद चले जाते हैं, कूड़ा कई दिन पड़ा रहता है। और अभी जो ज्योति व्यवस्था की बात अधिशासी अधिकारी कर रहे थे, वो व्यवस्था का उन्होंने कुछ बताया? कोई डेडलाइन है कि कब तक हो जाएगी? हमने ये पूछा था कि ये व्यवस्था कब तक हो जाएगी, तो कहें कि ये स्कीम में चल रही है, जैसा ही शासन का आदेश आएगा, हमारी ये स्कीम है और जैसे आदेश आएगा इसका हम काम चालू कर देंगे। और ये भी नहीं बताया अभी तक है कि प्रस्ताव हमने भेजा है, ये भी नहीं कहा कि प्रस्ताव वहाँ पे
हम भेजे हैं या ऐसा किया है। यानी हवाई बातें की जा रही है उनकी तरफ से। बस सब सारे अधिकारी है पलीता लगाने पे बिल्कुल आमादा है। स्वच्छ विभाग उनकी यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी आप ज्योति हमारे साथ बने रहिए। हाजी हनीफ अंसारी जी हमारे साथ पूर्व चेयरमैन जुड़ चुके हैं नगर पालिका खैराबाद से। अंसारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी अंसारी जी क्या वजह है खैराबाद नगर पालिका परिषद के हालात इतने खराब क्यों हैं? जो कर्मचारी जिनके जिम्मे है साफ सफाई का वो सड़क के किनारे कूड़ा डाल देते हैं। हाँ, वो यहाँ पे कूड़े की स्थिति बहुत दयनीय है। जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो निर्माण कार्य कराया गया है वो बहुत ही बोगस किस्म का प्रयोग किया गया है मटेरियल का। जी तो आप तो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, आप बताएं इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह मेन तो वजह ये मानिए कि जो यहाँ का मौजूदा जो चेयरमैन है तो वो आजकल के मॉडर्न पार्टीशियन का उसका हिसाब किताब है। जो आजकल के मॉडर्न पार्टी चल रही है उससे उसी पे आश्रित है कि कहाँ से कैसे क्या उसकी जो है समस्याओं की समाधान हो सके। बस उसी वजह से हर काम जो है वो अनसिस्टम काम हो रहा है। तो क्या खैराबाद में डंपिंग जोन की कूड़ा डंपिंग जोन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? हाँ, व्यवस्था एक्चुअल में कुछ ईओ का और इनका कुछ सामंजस्य भी सही नहीं बैठता है और बल्कि आप शहर के से सटा हुए आबादी में कूड़ा डाला जा रहा है। अब बहुत ज्यादा गंदगी पैदा की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति आपसे ही जानते हैं कि ये हालात कब से बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व चेयरमैन बात कर रहे हैं कि मौजूदा चेयरमैन के वक्त में इतनी स्थिति खराब हुई है, लेकिन जब सवाल डंपिंग जोन का आ रहा है तो डंपिंग जोन तो पहले भी नहीं था। अगर आज की स्थिति इतनी खराब है डंपिंग जोन ना होने की वजह से तो ये तो काफी पहले से बना हुआ है। उनके वक्त में क्या स्थिति थी? उस समय स्थिति काफी अच्छी दिख रही थी क्योंकि यहाँ पे कुछ आबादी भी बढ़ी है। उस हिसाब से डंपिंग जोन तो हमेशा कूड़ा बाहर उस टाइम पर भी डाला गया है बाहर, जबकि डंपिंग जोन नहीं था, मगर फिर भी कूड़ा काफी हद तक बाहर खंतियों में सड़क के किनारे में तक काफी दूरी पे डाला जाता था जहाँ पे खंतियां बनी होती थी। ये अभी समय मौजूदा जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसी को देख के पब्लिक में रोष देखा जा रहा है बराबर। जी और ये जो नालियों में कचरा चला जाता है ज्योति, या फिर जो सड़क के किनारे कहते हैं कि हम कुछ वक्त के लिए यहाँ पर डाल रहे हैं, क्या किसी की खाली जमीन होती है, खाली प्लॉट नजर आते हैं, वहां पर कूड़ा डाल देते हैं, तो वहां की साफ सफाई कभी करवाई जाती है? जी जैसा कि बता दें आपको, यहाँ पे ज्यादातर सरकारी जमीन है जिसको नाजूल पट्टा किए गए थे, वो नाजूल जमीनें मतलब सरकारी जमीनें हो गई हैं जी, जिसपे जो ये प्लाट खाली पड़े हुए हैं, इस पे कोई मकान भी नहीं बनवा सकता है। इसलिए जहाँ पे लोग खाली देखते हैं बस वहीं पे ढेर लगा दे देते हैं, क्योंकि जमीन किसी की है नहीं वहाँ पे तो उसको कोई मना भी नहीं कर सकता ज्यादा। जी और एक खतरा ज्योति यहाँ पर ये भी है कि जो लोग जिनके घर हैं आसपास उन लोगों को बीमारी का खतरा रहता है। दूसरी चीज ये कि कई कूड़े के ढेर में हमें आग लगी हुई भी नजर आ रही है। अब सोचिए आप, ऐसा जहरीला कूड़ा है उसमें आग लगा दी जाती है, कितनी जहरीली गैस उससे निकलती है। आपको याद होगा पिछले दिनों राजधानी दिल्ली भी इसी जहरीली गैस से जूझ रहा था, जिसके बाद प्रतिबंध वहां पर लगा दिया गया था, और यहाँ पर भी हमें ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। गरीब बसते हैं, थोड़ा कम पढ़ा लिखा इलाका है तो यहाँ पे ज्यादा जानते हैं, मगर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बताते हैं कि जब सुबह सुबह हम निकलते हैं मॉर्निंग चार्ज के लिए निकलते हैं तो निकलना दोपहर हो जाता है, इसलिए मॉर्निंग चार्ज पे काफी लोग निकलते भी नहीं है। कुछ रास्ते बदल दिए हैं अपने, कुछ स्टेशन की ओर मार्ग पे भाग जाते हैं। इस बदबू से उठती हुई मच्छर तो यहाँ पे कभी कम ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल जाड़ा चल रहा है, मच्छर कम होना चाहिए, मच्छर की भरमार है और जाड़े का मौसम है, जबकि डायरिया नहीं होना चाहिए, वो भी अस्पताल में आए दिन मरीज देखने को मिल जाते हैं। जी आपके पास लौटूंगी मैं, ज्योति हमारे साथ बने रहिए। सुमित मिश्रा जी हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ चुके हैं। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। सुमित जी खैराबाद के क्या हालात हैं अगर आप साफ सफाई की बात करें तो? साफ सफाई के मामले में तो खैराबाद तो मतलब जो स्तर है वो बहुत ही गिरा हुआ है, क्योंकि कोई मोहल्ला जो ऐसा खैराबाद का नहीं है जहाँ पे कोई 2-4 8 कूड़े के ढेर ना मिले आपको। वजह क्या है? क्या लोग डाल देते हैं कचरा, या कर्मचारी जो है नगर पालिका परिषद के वो सफाई नहीं करते हैं? नगर पालिका कर्मचारी जो है, जो सफाई इंस्पेक्टर है, जैसे सफाई नायक है, ये लोग अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। सफाई कर्मी को जहाँ मर्जी हो तो वहाँ लगाते हैं, उनके हिसाब से काम होता है। ना तो यहाँ पे कोई अधिकारी रोज उस सड़क से गुजरते हैं, उनके सामने कूड़ा पड़ा रहता है, वो तब भी उसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं कभी जाकर अधिशासी अधिकारी से? शिकायत 8 से 10 बार की शिकायत की जाए, लेकिन उसके बाद
वो वहाँ पे साफ करवा देंगे, उसके बाद 10 दिन बाद फिर से वहीं पे वही हालत हो जाएगी। तो जब कोई गाड़ी कूड़ा डालने के लिए आती है तो आप लोग मना क्यों नहीं करते फिर कि यहाँ कूड़ा डालना मना है, यहाँ नहीं डालना चाहिए? अरे तो मैम वहाँ पे कूड़ा डालना का, जब वहाँ पे कूड़ा और मोहल्ले वाले कूड़े कहाँ डाले जाएंगे? कोई व्यवस्था है ही नहीं कूड़े डालने की, कहाँ पे कूड़ा डाला जाए। और उसके बाद इतनी भयानक गंदगी, नाली इतनी सब जाम हो चुकी है, मच्छरों का क्या, इसके लिए हमें सबको अवगत कराया गया था कि मच्छर बहुत ही छिड़काव कराया जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब सफाई के मामले में बिल्कुल निम्न स्तर है खैराबाद का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो उन अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचे जिसको शायद ज्यादा दिलचस्पी नहीं है ये देखने में कि लोग किन हालातों में रह रहे हैं, क्योंकि जब नेतागण आते हैं, मंत्री पहुंचते हैं, विधायक पहुंचते हैं तो उस रास्ते को रातों रात ही चमका दिया जाता है। इसलिए शायद इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आम नागरिक जिसके कीमती वोट से लोग इस कुर्सी तक पहुंचे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं। ज्योति, यहाँ पर अभी हम एक स्थानीय से बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि दवाइयां नहीं डाली जाती हैं, जो कूड़ा डाल दिया जाता है उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। क्या वहां पर, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे थे मौसम भले ही सर्दियों का है लेकिन मच्छर अभी भी लगातार वहां पर बने हुए हैं, तो क्या पालिका की तरफ से कभी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है? केवल कागजी स्तर पर मैडम यहाँ पे जो है दवाई छिड़की जाती है, मगर ऐसा कुछ वहाँ के कई लोगों से हमने बात की है कि यहाँ पे दवाई पता नहीं कौन छिड़कने वाली अजीब ढंग की डाली जाती है, जो कि दवाई का कोई मच्छरों पे असर ही नहीं होता है। दवाई तो छिड़क दी जाती है महीना 2-3 महीने के बाद कहीं, लेकिन मच्छर कोई नहीं मरता है, मच्छर उनके भाग जाते हैं और बस फिर वही मच्छर सब अपना प्रकोप चालू कर देते हैं। जी ज्योति, फिर लोग क्या इसकी वजह से बीमार भी हो रहे होंगे? जाहिर सी बात है क्योंकि मौसम ऐसा है, लोग बाहर निकलते, खासतौर पे बच्चों का डर रहता है क्योंकि स्कूलों के आसपास भी ऐसे हालात बने हुए हैं। जब स्कूल से बच्चे निकलते हैं तो हमने देखा है मौके पे कि अपनी नाकों पे दुपट्टा बांध लेती हैं, कहीं हाथ लगा के निकलती हैं, मतलब उल्टी भी होने लगती है, लेकिन इन कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं है इन बच्चों की, न किसी की। बस उनको तो अपने केवल डंपिंग कार से मतलब है कि सड़कें केवल हमारी साफ दिखे, बाकी करकट कूड़ा थे जितना लग जाए अगल बगल में, उससे कोई इनको मतलब नहीं। अच्छा ज्योति, हमें याद है कि उत्तर प्रदेश में भी पॉलिथीन पे बैन लगा दिया गया था, लेकिन इस कूड़े के ढेर में ज्यादातर हमें पॉलिथीन ही नजर आ रहा है। कई जानवर वहां पर घूम रहे, गाय वहां पर घूम रही है, वो पॉलिथीन खा रही है, तो यानी कि पॉलिथीन को लेकर भी कुछ स्थिति नहीं है सही। पॉलीथीन का बैन जरूर लगाया गया है, मगर बस केवल कागजों पे काम चल रहा है कि यहाँ पे पॉलीथीन बैन है, जबकि हर दुकान पे, हर दुकान पे, जगह जगह पे सबसे ज्यादा पॉलीथीन का आज भी प्रयोग किया जा रहा है इस नगर खैराबाद के अंदर। इस पे नगर पालिका द्वारा भी कुछ कदा जो है कार्रवाई की गई है, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है कितनी। और शायद इसको लेकर भी अगर सवाल किया जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत दीक्षित जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी बहुत विनीत जी, आज हम खैराबाद नगर पालिका परिषद की बात कर रहे हैं। गंदगी जो है वो इस कदर वहां पर बढ़ गई है कि लोग बहुत परेशान हैं। अब एक्चुअल में वहाँ पर गंदगी का इतना ढेर है। 4 वार्ड जो है वहाँ पर, एक तो शेख सराय है और शेख सराय 2 वार्ड है वहाँ पर जी, उनमें, और लियापुर एक वार्ड है, पनवड़िया वार्ड है और गली दरवाजा वार्ड है। इनमें इतनी गंदगी है कि वहाँ पर लोगों का निकलना उठना बैठना सब दुबार है जी। और वहाँ पर लोगों घर के सामने गंदगी है, लोग निकलने वाले बीमारियां फैलती हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। सिर्फ स्वच्छता अभियान का जो सरकार का है खाली दिखावा है, बाकी निचले स्तर पर कुछ नहीं है जी। तो यानी कि परिषद की तरफ से भी काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर कर्मचारी खुद जो इनको सफाई करनी चाहिए वो कूड़े के ढेर लगा रहे हैं, वो नेताओं के घर पे ड्यूटी बजा रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ पर ज्यादा गौर करने की बात यह है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उस अभियान में जान फूंकने की बात की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब ये तस्वीरें आपको सामने नजर आ रही हैं तो आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एक सक्सेस रहा है बहुत बड़ी, हम पूरे देश को साफ करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि ये भी वही लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर इन लोगों को सत्ता में बिठाया है। इस खुली सांस में, इस साफ सांस हवा में सांस लेने का अधिकार इन लोगों को भी है। लेकिन जो तस्वीरें आज आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी हैं वो वाकई में दर्दनाक है, दहशत पैदा करने वाली हैं, क्योंकि भले ही देखने में ये कूड़े का ढेर है लेकिन ये अपने साथ न जाने कितनी बीमारियां लेकर इनके घरों तक पहुंच रहा है।